हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का एक बड़ा स्टेटमेंट देखने के लिए मिल रहा है बीएड और डीएलएड के संबंध में। उसका 69,000 से भी कोरिलेशन है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ लगभग 3900 पदों पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो जल्द आने वाली है, पटल पर दिखेगी, उस पर भी चर्चा होगी। तो वन बाय वन दोनों अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। दोस्तों, आज के समाचार पत्र का अगर हम संज्ञान लें तो इसमें साफ साफ दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती जल्द। देखिए, प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में 4 साल पुराने विज्ञापन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने जा रही है। 35 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए हुई इस परीक्षा के तहत अब केवल शिक्षा शास्त्र विषय का रिजल्ट बाकी रह गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों को अगली भर्ती का इंतजार है। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों का अधियाचन मिल चुका है और भर्ती की तैयारी भी शुरू हो गई है। आयोग जल्द ही इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। हालांकि महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट न होने के कारण विज्ञापन जारी होने में देर हो रही है। देखिए, यहाँ पर महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, इस वजह से थोड़ी सी देर लग रही है। निदेशालय से सबसे पहले आयोग को 1303 पदों को अधियाचन भेजा गया था। इसके बाद अन्य 713 पदों का अधियाचन भी भेज दिया गया। इस तरह निदेशालय की ओर से आयोग को अब तक 2016 पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है। लेकिन निदेशालय ने आयोग को जो अधियाचन भेजा है उसमें महिलाओं के आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस पर आयोग ने निदेशालय से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। निदेशालय ने से शासन को पत्र भेजकर इस मामले में दिशा निर्देश मांग लिए गए थे। सूत्रों का कहना है कि इस बाबत शासन को की ओर निदेशालय को कोई पत्र भेजा गया और भर्ती शुरू करने में आ रही अड़चन जल्द ही दूर हो सकती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो जल्द आ सकती है। ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके लिए खुशखबरी कही जा सकती है। और आपकी जो टीजीटी पीजीटी के लगभग 17,000 पदों पर भर्तियां हैं वो दशहरे के बाद कभी भी आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए इनवाइट किया जा सकता है। यानी कि लगभग 17,000 पदों पर भी शिक्षक भर्ती में दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए अभ्यर्थियों को बड़ा मौका मिलने वाला है। वहीं पर अगर बात करें तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक बड़ा बयान है कि बीएड और डीएलएड को एक किया जाए। देखिए, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बीएड और डीएलएड की ट्रेनिंग को एक करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि कक्षा 1 से 8 तक के बीएड डिग्रीधारी शिक्षक ही उचित रहेंगे। उन्होंने उच्च शिक्षा में सेवारत शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन और रिफ्रेशनल कोर्स की तरह बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए भी कोर्स चलाने का सुझाव दिया है। वे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई एनसीईआरटी की 57वीं जनरल काउंसिलिंग में बोल रहे थे। द्विवेदी ने प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में किए जा रहे सुधारों एवं नवाचारों की जानकारी देते हुए उपलब्धियां बताई। कहा, गवर्नेंस और अनुश्रवण की व्यवस्था को सुधारने के लिए विभाग का एकीकृत प्रेरणा पोर्टल एवं मानव संपदा पोर्टल विकसित कर पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। एससीईआरटी की जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों एवं परिषद के नियंत्रणाधीन इकाइयों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों एवं राज्य स्तरीय संस्थानों में नवनियुक्त प्रवक्ताओं का ऑनलाइन कंप्यूटर प्रशिक्षण कराया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर बीएड डीएलएड एक हो जाता है तो बहुत ही बेहतर रहेगा। बीएड वाले जहां पर आवेदन कर सकते हैं, डीएलएड वाले करेंगे, डीएलएड वाले बीएड वाले में कर ही रहे। मतलब दोनों को भाई भाई करार दे देना चाहिए। 2 वर्षीय कोर्स है, आप और सी एडिशनल चीजें बीटीसी यानी कि डीएलएड में ले आइए और बीएड को डीएलएड के इक्विवेलेंट कर दीजिए। तो जो विवाद है कि बीएड बाहर करो, प्राइमरी से बाहर करो, अंदर करो, तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी। गतिरोध की स्थिति भी खत्म हो जाएगी। जैसे आप 6 महीने का ब्रिज कोर्स चाहते हैं कि बीएड वाले करेंगे बेसिक में आने के लिए, तो अपर में जाने के लिए बीटीसी वालों को भी आप एक प्रकार का 6 महीने का जो है ब्रिज कोर्स करवा दीजिए। विवाद खत्म हो गया। 2 वर्षीय प्रशिक्षण है 1 से 8 के लिए, तो दोनों वैलिडेट करते ही है।
तो झमेला किस बात का है? तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के इस स्टेटमेंट की मैं प्रशंसा करूंगा और समर्थन भी करूंगा कि बीएड डीएलएड को एक कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो आपाधापी है वो भी बंद हो जाए। भाई बीएड की अलग फीस है, डीएलएड की अलग फीस है, इधर भाग रहे हैं अभ्यर्थी, उधर भाग रहे हैं, आप एक ही कर दीजिए दोनों कोर्सेज को, जिसको जो मन होगा वो करेगा आराम से। तो ठीक है दोस्तों, एक बड़ी बात कही है बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने। अब देखते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी में जो बैठक हुई थी वहाँ पर ये चीज़ें कही गई हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, उसमें ये चीज़ें कही गई हैं। अब देखते हैं बाद में शासन स्तर से क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर केंद्रीय स्तर से की जाती है, क्योंकि केंद्र स्तर से अगर संशोधन हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। और सबसे बड़ी बात, 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड विरोध का जो मामला है वो भी पेंडिंग में है। तो शासन का जो रुख है वो स्पष्ट है कि बीएड को डीएलएड के इक्विवेलेंट किया गया है और बीएड को कभी भी बाहर शासन स्तर से नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।